हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार। और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यानी कि प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन वाई पैरामीटर। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो जाइए और फिर पहले उसको देखिए। वहां पे हम लोग थ्योरी इसका डिस्कस किए हुए हैं कि वाई पैरामीटर का थ्योरी क्या है। उसमें हम लोग टी सेक्शन के लिए, पाई सेक्शन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे उसका वाई पैरामीटर, वो हम लोग दिखाया है। वहां से हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे और जो सर्किट जो स्टैंडर्ड सर्किट से बिलोंग्स नहीं करेगा उसके लिए हम लोग जनरल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है। ये एक टी सेक्शन नेटवर्क है, आपको दिख रहा होगा टी तरह, टी की तरह दिख रहा है ये। आप लोग ये टी टाइप का दिख रहा है ऐसे करके। ठीक है, और टी का जो भी इम्पिडेंसेस है वो दे रखा है यहाँ पे। Z1 इक्वल टू है J40 एंड Z2 इक्वल टू J80 एंड Z3 इक्वल माइनस ऑफ J160। ये वैल्यू दे रखा है। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कुछ रिलेशन निकाला था, वाई वन जो होगा, वाई वन वन जो होगा वो था क्या, वाई ए इंटू वाई बी प्लस वाई सी डिवाइड बाई वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी। अब यहाँ पे वाई ए वाई बी क्या है, वाई सी क्या है, ये एडमिटेंस है। एडमिटेंस ऑफ, देखो वाई ए जो है ये वाला इम्पिडेंस था, वाई ए ये वाला एडमिटेंस था, एंड वाई बी ये बाजू का इम्पिडेंस था, एंड वाई सी ये वाला एडमिटेंस था। ठीक है, तो एडमिटेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस। मतलब अगर वाई ए लिखेंगे तो वाई ए क्या हो जाएगा मेरा, वाई ए जो होगा वो क्या होगा, 1/Z1 हो जाएगा। सिमिलरली वाई बी क्या हो जाएगा, 1/Z2 हो जाएगा। एंड वाई थ्री क्या हो जाएगा, 1/Z3 होगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके, और हमने स्टैंडर्ड का जो हम लोग ने कल स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कुछ किया था टी सेक्शन के लिए, वो मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा, 1/Z1 मतलब 1/J40 इंटू 1/YB। वाई बी क्या है, 1/J80। ओके, एंड माइनस ऑफ, अब माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये Z3 जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो 1/माइनस ऑफ J160 करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो होगा तीनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 1/J40 प्लस 1/J80 माइनस 1/J60। माइनस 1/J60 क्या, कौन सा, ये वाला है। और ये 1/J40 ये Z1 है, एंड 1/J80, J80 जो है वो कौन सा है, वो Z2 है। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करते हैं। 1/J40 यहाँ पे पहले से रहेगा, ये एलसीएम अंदर में ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, वो J इंटू 160 एलसीएम होगा। एंड ये कितना हो जाएगा ऊपर, 2 एंड माइनस 1। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो वो 160 होगा, 4 प्लस 2 माइनस 1 होगा। फिर कितना आ जाएगा मेरा, ये 1/160, ये 160 कैंसिल हो जाएगा जे के साथ ही, तो वो ऊपर आएगा कितना, 1/J40 और डिवाइडेड में 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5। टोटल कितना आ गया, y11 जो आया 1/J इंटू 200। ये 5 जो है 4 से 40 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा, y11 का जो y11 का जो वैल्यू आया वो मेरा 1/J 200 ओम आया। और ये महो है, ओम नहीं है, महो है। इसका यूनिट जो होता है एडमिटेंस का महो होता है, या उल्टा करके ओम को लिख दो तो वो भी ठीक है। आगे के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर y12 निकालना था या अगर y21 निकालना होता था तो उसके लिए हमको हमारा जो फॉर्मूला आया था वो था माइनस ऑफ वाई ए इंटू वाई बी डिवाइडेड वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी। सिमिलरली जैसे अभी अभी हमने वैल्यू रखा था वाई बी वाई ए वाई सी का, वैसे फिर से मैं रखूंगा। वाई ए का वैल्यू 1/J40 इंटू वाई बी का वैल्यू 1/J80 एंड फिर वाई ए का वैल्यू 1/J40 प्लस 1/J80 एंड माइनस, क्योंकि ये Z3 जो था माइनस J160 था तो ये माइनस इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/J इंटू 160। वापिस से नीचे एलसीएम ले लेंगे तो कितना, 4 प्लस 2 माइनस 1 जो पिछले बार अभी 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 किया था वैसे ही आएगा। और ये ऊपर जो हो जाएगा दोनों J² हो जाएगा एंड 40 इंटू 80 हो गया। अब 80 को 160 कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, एंड 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 40 को तो कितना आ जाएगा, 20। अब ये J है, एक J से एक J कैंसिल हो जाएगा, कितना J बचेगा, यहाँ पे 1 J बच जाएगा। तो कितना आ गया, ये 5 वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अब J ऊपर जाएगा तो माइनस J के साथ जाएगा। जैसे कि माइनस ऑफ 1/J है, ठीक है, तो ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ J अपॉन
जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस जे और नीचे में -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा जे आ जाएगा प्लस में, तो ये जो ऊपर गया है वो अब प्लस में जे हो गया, और नीचे 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100 MHO, ये महो लिखा हुआ है, या आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो इसे, ठीक है। तो मेरा y12 बोले या y21 बोले वो मेरा आ चुका है। अब क्या लास्ट बचा y22 निकालने के लिए क्या है, जो मेरा जो कल फॉर्मूला आया था y22 निकालने के लिए, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था वो y22 के लिए वो आया था yb इंटू वाई ए प्लस वाई सी डिवाइडेड बाई वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी, ठीक है। तो अभी वाई ए वाई सी का वैल्यू रखता हूँ, वाई बी का वैल्यू 1/j80 है, एंड वाई ए का वैल्यू 1/j40 है, माइनस 1/j160 जो वाई सी का वैल्यू है, माइनस 1/j इंटू 160, तो ये वाई सी का वैल्यू है। और नीचे एज इट इज जो पहले से रख रहा हूँ तो वो एज इट इज रहेगा, नीचे वैसे ही होगा एलसीएम, ऊपर में फिर से एलसीएम लेंगे तो 160 एलसीएम आएगा जे के साथ, जे 160 ये 4 - 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 इंटू जे 3 डिवाइडेड बाई जे इंटू 80 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 160 से ये 160 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 फिर से आएगा, तो जो मेरा आएगा फाइनल वो आ जाएगा 3/5 इंटू 80। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा -j/133.33 महो, ठीक है। तो महो यूनिट आपको ध्यान रखिए, यूनिट कभी आप लोग जरूर लिखना होगा, जब भी आप कैलकुलेट करें तो यूनिट आप जरूर लिखिए, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में एक और रिलेशन बताया था इम्पीडेंस पैरामीटर्स निकालने के लिए इन फॉर्म ऑफ जेड पैरामीटर्स, तो वो इस प्रकार था, तो हमने उसका कैलकुलेशन करके दिखाया नहीं था, मैथमेटिकली आपको इक्वेशन निकाल कर नहीं दिखाया था, मैं बोला था कि आप कर लेना, आप आपसे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट, तो मैं जब इंटर रिलेशन बताऊंगा, चैप्टर यही होगा, जब इंटर रिलेशन बताऊंगा पैरामीटर्स के, जो इंटर रिलेशन क्या होगा उसमें हम आपको ये जो ये जो रिलेशन है आपको शो करके दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इस पे क्वेश्चन करके देखता हूँ कि क्या वैल्यू हम लोग को मैच कर रहा है प्रीवियस जो भी हमने ये वाला मेथड से कर रखा हूँ इम्पीडेंस वाले मेथड से, उससे मैच कर रहा है या नहीं, ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। y11 जो था इक्वल था z22 डिवाइडेड बाई z11 इंटू z22 माइनस z12 इंटू z21। यहाँ पे z22 का वैल्यू क्या होता था, आपको अगर याद है z पैरामीटर्स वाला, तो लेक्चर नंबर 21 जो है उसमें हमने बताया कि टी सेक्शन के लिए जेड पैरामीटर्स का वैल्यू z22 z11 z21 एंड z12 का वैल्यू क्या आता है, तो आप उसे जाकर पहले देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे z22 का जो वैल्यू होगा z2 प्लस z3 होगा, एंड z11 का वैल्यू होगा z1 प्लस z3 होगा, एंड z22 का वैल्यू होगा z2 प्लस z3 होगा, एंड z12 या z21 का वैल्यू दोनों इक्वल आता है, वो आता है z3 के इक्वल, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो क्या z2 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है j इंटू 80, क्वेश्चन में दे रखा है z3 का वैल्यू -j160 दे रखा है, तो एंड z1 का वैल्यू j40 दे रखा है, और z3 का वैल्यू -160 दे रहा है, तो सभी का वैल्यू मैं बारी बारी से बारी बारी से पुट किया हूँ मैं यहाँ पे, z2 का वैल्यू j80 हो गया, फिर z3 का -160 हो गया, एंड यहाँ पे z3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो माइनस स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे j स्क्वायर आएगा एक, ठीक है, जैसे कि j स्क्वायर एंड टू 160 का स्क्वायर आएगा, तो जे स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, पहले से ही हमें माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करें हम दोनों में, आप डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये दोनों में देखो ये 4 इंटू 4 से ये भी 16 हो गया, एंड इसको भी, अब ये स्क्वायर है तो अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 जाएगा अंदर में, ठीक है। तो अब जो मेरा आगे का नेक्स्ट वैल्यू बचा वो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, एंड ये जो अंदर होगा 4 से डिवाइड करेंगे 30 हो गया, और ये 4 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, एंड ये 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा, और ये स्क्वायर में रहेगा, तो वापस से मेरा वैल्यू जो आएगा क्या हो जाएगा -j/5 डिवाइडेड बाय -600 माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 1600, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा ये 1000 आ जाएगा, एंड ऊपर तो एज इट इज रहेगा -j/5, तो ओवरऑल वैल्यू 5 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा -j/200 mho महो, ठीक है। तो आपस से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू मेरा आया था z11 का, वो वैल्यू भी वही आया था 1/j/200,
तो चाहो तो जे को ऊपर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो जे हो जाएगा एंड नीचे आ जाएगा 200। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है। अब आगे करते हैं कि जेड y12 का वैल्यू जो होगा y21 के इक्वल होगा, ये तो हमको पता है। और उसका जो वैल्यू रिलेशन बताया था जेड पैरामीटर वो क्या बताया था, माइनस ऑफ z1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई z11 z22 माइनस z12 इंटू z21। वापस इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, क्या होगा z12 का जो वैल्यू होता है z3 होता है एंड z11 का वैल्यू होगा z1 प्लस z3 होगा एंड z22 का वैल्यू होता है जो z2 प्लस z3 होता है एंड z11 एंड z21 इक्वल होता है, क्या होता है z3 का स्क्वायर हो गया। अब z12 का वैल्यू रखता हूँ मैं माइनस ऑफ जे इंटू 160 और ये वैल्यू रख दिया मैं। तो पिछली बार जैसे कैलकुलेट किया था ये जितना आया था ये 120 वो आई जे इंटू 80 वही वैल्यू मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। माइनस ऑफ इसका वैल्यू जो आ रहा था माइनस ऑफ जे इंटू 120 और ये जो ऐड करने के बाद आ रहा था माइनस ऑफ जे इंटू 80 एंड ये कितना आ रहा था 160 का होल स्क्वायर आ रहा था। अभी ऊपर मैं कैलकुलेशन किया हूँ आपके लिए। अभी मैं क्या दोनों को 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो वापस से नीचे जो वैल्यू आया था वो कितना आया था 1000 आ गया था कैलकुलेट करने के बाद। ये आपको देख सकते हो कि ये सारा कैलकुलेशन के बाद ये 1000 आया था 16 से डिवाइड करने के बाद। अभी क्या होगा ऊपर को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा और नीचे 1000 होगा। ये ऊपर माइनस माइनस था जो प्लस हो गया है यहाँ पे, क्योंकि Z3 का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ प्लस हो गया। अभी वापस से मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा J अपन 100। तो आप चेक कर सकते हो प्रीवियस मेथड से जो हमने किया है अभी अभी, वो भी y12 एंड y21 का जो वैल्यू आया था वो भी आया था j डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, दोनों में मैच कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हो दोनों रिलेशन जो हमने निकाला है वो दोनों सही है। फिर y22 का क्या रिलेशन था, z11 डिवाइडेड बाई z11 z22 माइनस z12 z23। सेम वैल्यू यहाँ पे z11 का वैल्यू क्या है, दोनों का अगर डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो नीचे का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट तब से करके ला ही रहे हैं कि नीचे का वैल्यू कितना आ रहा है था 1000। यहाँ भी देखो ये 1000 आया था। ठीक है, और z11 क्या हुआ है, z11 जो है वो क्या है z11 ये वाला वैल्यू है z1 प्लस z3 और इसका वैल्यू क्या आ रहा था j इंटू 120 आ रहा था। ठीक है, वो वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ j इंटू 120 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ 30 अपॉन 4 इंटू जे, मतलब नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो 400 और 3 अपॉन 400 आएगा एंड ये जे जो होगा माइनस साइन के साथ वो रहेगा ही रहेगा। अब इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ जे डिवाइडेड बाई 133.33 महो, ये यूनिट है महो एडमिटेंस का यूनिट है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो y22 जो आया मेरा वो भी सेम आया जब हमने प्रीवियस इक्वेशन यूज करके हमने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये प्रूफ हो गया यहाँ से कि जो दोनों इक्वेशन है दोनों रिलेशन है हमारा y पैरामीटर निकालने का वो सही है। जो ये वो हमने नहीं बताया था रिलेशन, ये रिलेशन मैं आपको इंटर रिलेशनशिप जब बताएंगे ये चैप्टर यही होगा टू पोर्ट नेटवर्क में ही, तो हम इसे आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द y पैरामीटर ऑफ पाई सर्किट, आल्सो ड्रॉ द y पैरामीटर मॉडल। तो y पैरामीटर का जो मॉडल है वो भी ड्रॉ करना है और एक पाई मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, पाई सेक्शन का सर्किट दिया हुआ है टू पोर्ट नेटवर्क में, जहाँ पे ये y है ये yb है yc है। ठीक है, तो अब KCL अगर ये नोड x पे लगाइए, मेरा नोड x है तो वहां पे अगर KCL लगा है तो क्या होगा I1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा I3 जो इधर जा रहे हैं एंड y4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा I3 क्या होगा, I3 जो होगा ये V1, अगर ये V1 है यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज तो ये I3 होगा V1 अपन Y, V1 इंटू वाई होगा। ठीक है, Y एडमिटेंस है तो Y मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे Z होता है तो डिवाइड में जाता है। ठीक है, तो V1 अपन Z जो होगा 1 अपन Z Y हो गया। ठीक है, तो V1 इंटू वाई हो गया प्लस यहाँ से यहाँ जो रिलेशन होगा क्या होगा, अगर यहाँ के यहाँ अगर यहाँ तक V2 है ठीक है, तो V1 माइनस V2 का जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वाई भी होगा, वो कितना हो जाएगा तो V1 माइनस V2 इंटू वाई भी हो गया, ये जो I4 का वैल्यू होगा। क्योंकि अभी तक क्या निकालते थे ऐसे अगर लिखे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई ZB तो 1 अपन ZB क्या हो जाएगा 1 अपन ZB 1 अपन ZB ही तो YB हो गया है। ठीक है, तो ये आ गया V1 माइनस VB ठीक है इंटू YB।
तो यहाँ पे एड नोडल यूज किया जा रहा है, आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो I1 जो आया मेरा क्या आएगा, YA प्लस YB इंटू V1 माइनस YB इंटू V2। तो ये एक रिलेशन आया। आगे क्या करना है, अब ये I1 में रिलेशन आ गया, अब मुझे I2 में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो I2 के लिए हम क्या करना है, यहाँ पे अगर KCL यूज करेंगे ये नोड Y पे, तो क्या होगा, Y पे अगर KCL यूज करेंगे तो I2 का जो वैल्यू होगा, I2 वो क्या होगा, I2 जो होगा, I4 इधर जा रहा है तो I2 प्लस I4 प्लस I4 वो इक्वल होगा किसके, I5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको क्या लिख सकते हो कि I2 जो होगा वो I5 माइनस I4 होगा। एंड I5 का वैल्यू क्या होगा, I5 का जो वैल्यू होगा, I5 जो ये वैल्यू है, I5 क्या होगा, V2 इंटू YC, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो V2 है और इसका जो एडमिटेंस है YC है, तो I5 जो होगा V2 इंटू YC हो जाएगा। तो ये जो हो गया मेरा I5 V2 इंटू YC हो गया, एंड माइनस ऑफ I4 क्या होगा, I4 तो यहाँ से अभी अभी हम निकाल ही रहे हैं, I4 का वैल्यू V1 माइनस V2 इंटू YB। तो ये क्या होगा, V1 माइनस V2 इंटू YB। तो मेरा यहाँ से आ गया क्या, I2 का जो वैल्यू आया माइनस ऑफ YB, ये वाला माइनस ऑफ YB इंटू ये V1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो बचेगा YC यहाँ से और YB यहाँ से, तो YB प्लस YC इंटू BT होगा। अब मेरा जो इक्वेशन सेकंड है एंड इक्वेशन थर्ड है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग Y पैरामीटर्स के लिए लाया था जो प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या था, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, ठीक है। ये आपको याद रखना है इक्वेशन। तो ये अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या होगा, Y11 क्या होगा, Y11 जो होगा ये YA प्लस YB होगा। तो मेरा Y11 जो हो गया YY प्लस YB हो गया, एंड Y12 जो होगा वो क्या होगा, Y12 यहाँ से ये Y12 है, Y12 यहाँ ये है मेरा Y12। तो Y12 क्या होगा, माइनस ऑफ YB, एंड Y13 क्या होगा, सॉरी, एंड Y21, ये Y21 जो होगा यहाँ पे देखो YB है, तो Y12 एंड Y21 इक्वल आएगा और वो होगा माइनस ऑफ YB। अब ये Y12 एंड Y21 इक्वल क्यों आता है, ये भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी के लिए आप पेशेंस रखिए, ये क्यों आता है वो भी हम बताएंगे आपको, और कब नहीं आएगा ये भी हम बताएंगे, कब ये दोनों इक्वल नहीं आएगा ये भी हम बताएंगे आपको। Y22 क्या होगा, Y22 जो कंपेयर करेंगे इससे तो YB प्लस YC हो जाएगा। याद रखने का तरीका क्या है, इन फॉर्मूला के याद रखने का तरीका जो आप भूल जाना कि कोई ऐसा कर सकता है कि YB इसको मान ले एंड YC इसको मान ले, YA इसको मान ले, तो क्या होगा, फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको याद रखने का तरीका है, अगर Y11 निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला जो वैल्यू होगा प्लस ये वाला वैल्यू होगा Y11, Y12 निकाल रहे हैं ना, तो 12 का जो वैल्यू होगा माइनस ऑफ ये वाला होगा, एंड Y21 का वैल्यू माइनस ऑफ ये वाला वैल्यू होगा। लेकिन Y22 निकालेंगे तो ये दोनों को ऐड करके होगा, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है, ये Y1 के लिए 1 और ये मिडल में जो भी है शेयरिंग के लिए ये अपना यूज करेगा। Y22 निकालेंगे तो इसका वाला तो ये रहेगा ही, और जो शेयरिंग में है वो भी यूज करेगा। Y12 या 21 वो दोनों इक्वल होगा, और वो माइनस ऑफ ये टर्मिनल जो है बीच वाला उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये बीच वाला टर्मिनल का ये बीच वाला जो इम्पीडेंस है, एडमिटेंस है माइनस के साथ, और उसके इक्वल होगा ये Y12 एंड Y21। Y पैरामीटर मॉडल भी डिजाइन करना है, ठीक है। तो Y पैरामीटर मॉडल के डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन देखिएगा कि इक्वेशन क्या है। मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है I1 जो है Y11 V1 है प्लस Y12 V2 है, ठीक है। तो I1 का जो इक्वेशन है मेरा Y11 V1 होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे क्या रखेंगे कि देखो ये V1 है ही, तो अगर Y11 यहाँ लगा दे, ठीक है, तो ये जो करंट हमको मिल जाएगा, ये वाला करंट कितना होगा Y11 इंटू V1। देखो तो ये मेरा करंट हो जाएगा Y11 इंटू Y11 इंटू V1। और अगर इधर से करंट जा रहा हो कितना, अब इधर में यहाँ पे करंट हमको लाना है कितना, ये वाला वैल्यू, तभी तो ऐड होगा Y12 इंटू V2, ये लाना है। अब ये क्या होगा, V1 यहाँ पे है तो हम लोग कोई इम्पिडेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर V1 है तो ये V1 के फॉर्म में ही करंट आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगाना पड़ेगा जिसका वैल्यू है YB इंटू V2। ये जो वैल्यू आया आपका
क्या आया था, माइनस ऑफ वाई बी इंटू वी टू। तो ये वैल्यू मैं लिखता हूँ वाई बी इंटू वी टू, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये वाला वाई थ्री वाई वन टू आता है, वाई वन टू वी टू आता है। तो वाई वन टू का वैल्यू है माइनस ऑफ वाई बी, तो माइनस ऑफ वाई बी यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है। एंड वाई वन का जो वैल्यू, वाई वन वन का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या, वाई ए प्लस वाई बी, वो मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले इक्वेशन को देखिए, दूसरे वाला इक्वेशन क्या है, आई टू जो होना चाहिए वाई वन टू एंड वी वन का एड में प्लस वाई टू टू इंटू वी टू। तो वी टू वाला तो हम लोग निकाल लेंगे, इसमें अगर ये एक एडमिटेंस लगा ले, ये जो एडमिटेंस होगा उसका वैल्यू अगर वाई टू टू रखे, ठीक है, वाई टू टू, तो ये मेरा वैल्यू वाई टू टू का वैल्यू क्या होगा, वाई प्लस वाई सी। तो इधर से मेरा एक करंट आएगा, ये करंट का वैल्यू कितना होगा, वाई टू, ये वाला जो करंट का वैल्यू होगा वी टू इंटू वाई टू टू, या ऐसे बोल सकते हैं वी टू इंटू वाई बी प्लस वाई सी। एक तो करंट इधर से मिल गया, लेकिन ये वाला करंट क्या होगा, ये वाला करंट V1 पे डिपेंड कर रहा है, एक और करंट है जो V1 पे डिपेंड कर रहा है, और V1 इधर वोल्टेज सोर्स है ही नहीं। तो क्या होगा, ये यहाँ पे डिपेंडेंस करंट सोर्स लेना पड़ेगा मेरा। यहाँ पे क्या भाई, करंट सोर्स लिया हूँ क्योंकि करंट में ऐड कर रहा हूँ, ये यहाँ पे तो KCL वेरीफाइड होना चाहिए कि KCL, इधर का करंट हमको मिल गया और इधर का भी करंट, हम लोग दोनों को ऐड करके I1 इक्वल होना चाहिए, और बस दोनों को ऐड करके I1 के इक्वल आना चाहिए। तो दोनों को ऐड किया, यहाँ से ये जो करंट है वो करंट कितना है, माइनस वाई बी इंटू वी टू, एंड ये वाला जो करंट होगा कितना हो जाएगा, वाई वन इंटू, ये वाला जो करंट होगा वी वन इंटू वाई वन वन। तो आई वन जो होगा वी वन इंटू वाई वन वन प्लस, या ऐसे बोलो कि आई वन जो होगा वी वन इंटू वाई वन माइनस वाई बी इंटू वी टू। तो ये जो इक्वेशन मेरा आया था आई वन का, वाई वन वन मतलब वाई ए प्लस वाई बी इंटू वी वन माइनस वाई बी इंटू वी टू। और सही सिमिलरली I2 का क्या आया था, I2 जो आया था मेरा माइनस वाई बी वी वन प्लस वाई सी वी टू, ठीक है। तो यहाँ से आपको Y2 जो आएगा, ये वाला करंट माइनस वाई बी इंटू वी वन प्लस, अब ये V2 है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो V2 इंटू वाई बी प्लस वाई सी जो होगा, ये वाला करंट मिलेगा। तो I2 जो इक्वल होगा ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट, तो दोनों को ऐड करोगे तो आप ये वाला वैल्यू आएगा। तो यहाँ से डिजाइन करने भी समझ में आ गए कैसे डिजाइन कर रहे थे। या तो चाहो आप फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हो, अगर ये वाला पता है तो यहाँ पे वाई वन वन होता है, यहाँ पे वाई वन टू इंटू वी टू होता है, यहाँ पे वाई टू वन इंटू वी वन होता है, और यहाँ पे वाई टू टू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि मेरा पाई सर्किट है, पाई सर्किट दिया हुआ है, पाई नेटवर्क, जो ए बी एंड सी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, जेड ए भी दिया हुआ है 2 किलो ओम, जेड भी दिया हुआ है 2.5 किलो ओम, एंड जेड सी जो दिया हुआ है 5 किलो ओम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो हम अभी भी रिजल्ट हमने यहाँ पे ड्राइव करके लाया पाई नेटवर्क के लिए, या बोले कि पाई सेक्शन के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाई सेक्शन है वो एडमिटेंस के फॉर्म में है, लेकिन जब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, हमारा इम्पिडेंस का फॉर्म है। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, इसको पहले चेंज करना होगा एडमिटेंस का फॉर्म में। कैसे, 1 करके, इस मतलब इसका इन्वर्स लेंगे तो आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 किलो एम, इसको कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 × 10⁻³ महो आ जाएगा वैल्यू। वाई भी कितना हो जाएगा, 1/2.5 किलो ओम, मतलब ये 4 × 10⁻³ महो आएगा। एंड वाई सी जाएगा 1/5 किलो ओम, मतलब ये जो आएगा 2 × 10⁻³ महो आ गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यहाँ से वाई वन जो आया वो क्या होगा, वाई ए प्लस वाई बी, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये दोनों ऐड करके आएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे क्या, 4 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻³ हो जाएगा। वाई वन टू बोले या वाई टू वन बोले, वो दोनों इक्वल किसका हो जाएगा, माइनस वाई बी की। तो वाई बी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 × 10⁻³ में हो। ओके, यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, आप यूनिट नहीं लिखोगे तो थोड़ा मार्क्स कट जाता है, इसलिए यूनिट आप जरूर लिखना, ठीक है। एंड वाई टू टू कितना होगा, वाई टू टू जो होगा ये वाई सी प्लस ये वाई बी होगा, याद रखने का भी तरीका यही है। तो वाई प्लस वाई सी कितने, क्या हो जाएगा वैल्यू, 4 × 10⁻³ एंड प्लस 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻³ महो आ गया। अगर इसका वाई पैरामीटर हम डिजाइन करना हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आता था वाई वन वन, ये जो वैल्यू है वाई वन वन, तो वाई वन का वैल्यू जो 9 × 10⁻³ महो आया वो लिख दिया। यहाँ पे जो वैल्यू आता था क्या होता था, वाई वन टू इंटू वी टू, तो वाई वन टू का वैल्यू आया था, वाई टू का वैल्यू -4 × 10⁻³, तो -4 × 10⁻³ वी टू हो गया। यहाँ जो वैल्यू वाई टू वन इंटू वी वन आता था, तो वाई टू वन का वैल्यू क्या है, वाई टू वन का वैल्यू यही है -4 × 10⁻³, तो -4 × 10⁻³ वी वन हो गया ये।
एंड यहाँ जो वैल्यू आता था इम्पीडेंस का वो y22 होता था। y22 का वैल्यू क्या आया 6 into 10 to minus 3 वहाँ, तो यहाँ पे मैं लिखता 6 into 10 to minus 3। तो ये मेरा एक कंप्लीट जो है y पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर I2 का लिखोगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे I1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इंटू V1, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू माइनस 3 इंटू V1 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो, और ये वाला वैल्यू जो भी, ये तो करंट सोर्स है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे करंट सोर्स है प्लस, अब ये माइनस ऑफ 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ये इक्वेशन आ गया मेरा, जो y पैरामीटर्स का इक्वेशन आता था स्टैंडर्ड इक्वेशन, वहां से ये आपको आ जाएगा। आपको y2 जो होगा वो इधर से देख लो, y2 तो क्या होगा, ये वाला करंट मतलब कितना हो जाएगा V2 इंटू 6 इंटू 10 टू माइनस 3 एंड प्लस माइनस ऑफ 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू V1, ये 10 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी अगर कोई लिखने को बोलेगा कि आप लिखो, तो इक्वेशन भी आप लिख सकते हो सर्किट से भी। ठीक है, तो या ऐसे ही इक्वेशन लिखा हुआ है, इससे आप सर्किट बना सकते हो ये वाला। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आपको जो है, इसमें हम फार्मूला या आप नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्किट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो भी हम लोग बेसिक पढ़ा था कि y11 क्या है, y22 क्या हुआ, निकालते कैसे हैं, कि शॉर्ट करते हैं, ये शॉर्ट सर्किट, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स ही क्यों बोलते हैं। तो ये वाला जो यूज करेंगे हम लोग शॉर्ट करके जब हम वैल्यू निकालेंगे, वो मेथड हम लोग यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं चलने वाला। इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करके कोई भी इक्वेशन नहीं लाए, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हमको नहीं पता है। ठीक है, इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो ये होता है कि इसको इक्वेशन आप लिखो। इक्वेशन क्या है, I1 का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y11 एंड V1 प्लस y12 इंटू V2। I2 जो होता है वो क्या होगा, y21 इंटू V1 प्लस y22 इंटू V2। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है y पैरामीटर का। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको निकालना है y11, तो उसके लिए क्या होगा, V2 जीरो करना होगा। V2 जीरो कब होगा, जब मेरा टर्मिनल जो होगा पोर्ट 2 वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट होगा तो V2 जीरो हो जाएगा, वहां से मैं y11 निकाल सकते हैं एंड y21 निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा ये मोटिव हो रहा है कि मैं V2 को शॉर्ट कर देता हूँ, मैं टर्मिनल सेकंड को शॉर्ट किया, शॉर्ट करने से क्या होगा, मेरा V2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब V2 जीरो हो गया। अब ये देखो कि ये अगर शॉर्ट कर दिया, तो मैम सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ से जो करंट जा रहा हूँ वो तुम मानना है मुझे I1, और इधर से क्या करंट जा रहा था, इधर से I2। ये देखो इधर से करंट मेरा I2 जा रहा है। सपोज करो कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उससे IX करंट जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ से जो करंट इधर आ रहा है 4 ओम के रेजिस्टेंस में वो IY आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो टर्मिनल है एंड ये टर्मिनल है, ये दोनों तो सेम ही टर्मिनल है, तो मैं क्या करूँ, ये वाला टर्मिनल को ऊपर और ये वाला टर्मिनल को नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला ये x है, ठीक है, और ये y है, तो y को ऊपर भेज रहा हूँ, x को नीचे। मैं ये वाला y इधर चला आया, ठीक है, और ये x ये रहा। x से कितना, इधर से करंट आई वाई अभी भी जा रहा है जो पहले जा रहा था। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो उसके लिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लो। तो 2 इंटू 4 इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, मतलब क्या आ जाएगा 8/6, मतलब 4/3। तो ये वैल्यू मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 4/3, और सेम दोनों दोनों इक्वल है तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी वही वैल्यू आएगा 4/3। अब ये दोनों सीरीज में है तो टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंपीडेंस अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3 कितना 8/3 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 8/3 हो गया। तो I1 क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाई वो Z इक्विवेलेंट 8/3 है, तो 8/3 यहाँ पे रखो, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा 3V1/8 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे Ix निकालो तो करंट डिवीजन रूल लगा लो, Ix का वैल्यू क्या होगा, I1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, तो Ix जो होगा I1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा, I1 का वैल्यू 3/8 V1 है और यहाँ वैल्यू 4/6 आएगा।
तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ये 4 2 जा, ठीक है, तो 3 अपॉन ये 3 से कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो आया आई एक्स का वैल्यू v1 अपॉन 4 आ गया। अब आई वाई क्या होगा, ये आई वाई देखो देखो यहाँ से जो भी, ये तो आई टू जा रहा है ना, ठीक है, तो उससे हमको नहीं पता नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आई वन जा रहा है और बीच में मैं सर्किट को कुछ इस तरह से अरेंज किया हूँ कि ये ऊपर भेज दिया हूँ और बाकी नीचे, तो इधर से आई वन जा रहा है तो फिर वापस से यहाँ भी आई वन ही होगा वैल्यू। तो अब मेरा जो आई वाई होगा, आई वाई वो क्या होगा, फिर से करंट डिवीजन रूल लगा रहा हूँ, आई वाई जो होगा वो होगा आई वन इंटू टू, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 3, आई वन का वैल्यू 3 वी वन अपन 8 हो जाएगा, है ना, जो इसका अंदर का जो वैल्यू होगा 2.6 आएगा। तो ये जो वैल्यू होगा आपको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा, ये 3 2 जा 6 एंड 2 2 कैंसिल हो जाएगा, v1 अपन 8 हो गया। अब आते हैं कहाँ पे, ये वाला नोट पे, नोट ए, अगर मान लो इसको मैं नोट ए देता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या होगा, I2 प्लस आई एक्स, I2 जो होगा इंटर कर रहा है, IX भी इंटर कर रहा है, वो इक्वल किसके होना चाहिए, आई वाई के, तो यहाँ पे I2 आ जाएगा, I2 कितना होगा आई वाई माइनस आई एक्स, ठीक है, तो ये मैं वैल्यू यूज कर रहा हूँ, I2 इक्वल टू आई वाई माइनस आई एक्स, तो मेरा I2 जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, ये देखो आई वाई माइनस आई एक्स, ठीक है, तो आई एक्स का वैल्यू क्या आया, अभी अभी आया था v1 अपन 4, ये हो गया माइनस v1 अपन 4 प्लस v1 अपन 8, फिर आपको एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ v1 अपन 8। अब i1 सॉरी y11 क्या है, i1 अपन v1, तो v2 इक्वल टू, ये कंडीशन तो v2 में जीरो रख कर ही रखा हूँ, तो i1 का वैल्यू क्या था 3/8 v1 एंड v1 को डिवाइड करता है तो कितना आ जाएगा 3/8 महो, याद रखना यूनिट इसका महो होगा, वो मत लिख देना आप, ठीक है, नहीं तो कुछ मार्क्स कट जाएगा उस पर। अब y21 क्या होगा, y21 यहाँ से यहीं से तो आपको दिखा y21 क्या होगा, ये तो जीरो हो गया टर्म, तो y21 क्या हो जाएगा i2 अपन v1, यहाँ पे y11 क्या होगा i1 अपन v1, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे i1 इंटू, यहाँ पे y2 हो जाएगा, y21 जो होगा i2 अपन v1 हो जाएगा, i2 का वैल्यू क्या होगा, i2 का वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट करके निकाला यहाँ पे माइनस ऑफ v1 अपन 8, तो माइनस ऑफ v1 अपन 8 रखा डिवाइडेड बाई v1, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 अपन 8 महो में आएगा यूनिट, तो y21 मेरा आ चुका है। आपको पता होगा जो y21 जो आता है वही 12 की इक्वल आएगा, यहाँ भी वही होगा और वो भी वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 अपन 8, लेकिन वापस से हम लोग कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, 25th वाले लेक्चर में हम बताएंगे कि ये वैल्यू क्यों आता है, ये दोनों इक्वल क्यों आता है एंड कब इक्वल नहीं आएगा, ये सभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं दूसरी केसेस में क्या करना है। अब हमको क्या करना है, एक तो केसेस हमने कर लिया v2 की जीरो कर लिया, दूसरी केस अगर ये दोनों निकालना है मुझे, तो ये वाला टर्मिनल जीरो, ये टर्म जीरो होना चाहिए, दोनों टर्म, इसमें क्या v1 को जीरो कर सकता है, v1 को जीरो करने के लिए मुझे क्या इनपुट जो पोर्ट है उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो मैं दूसरे केसेस में जो किया हूँ इनपुट पोर्ट को शॉर्ट कर रखा हूँ, शॉर्ट सर्किट हो गया इनपुट पोर्ट। अब अगर इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट हो गया है तो अभी देखो पिछली बार जैसा सर्किट दिख रहा था ना, सेम सर्किट अभी भी दिखेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि आई एम इधर से पास कर रहा है और आई एन इधर से पास कर रहा है और आई वन इधर जा रहा है, ये आई वन इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये फिर से जैसे पिछली बार किया था, मैं सर्किट को क्या कर रहा हूँ, ये नीचे सर्किट कर रहा हूँ और ये वाले को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये नीचे कर रहा हूँ। अब मेरा जो सर्किट होगा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है वायर से, तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अभी देखो ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो पिछले बार की तरह अभी अभी जो हमने कैलकुलेशन किया वैसे ही करूंगा। तो अब जो वैल्यू होगा क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा 4/3 और ये इसका भी इक्विवेलेंट होगा 4/3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3। तो I2 का जो मेरा वैल्यू होगा, I2 कौन सा I2 वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 4/3, मेरा आ जाएगा 3/8 V2, ठीक है, I2 आ गया। सिमिलरली आई एम निकालने के जो अभी अभी जो जैसे हम लोग आई एक्स निकाला वैसे ही आई एम निकालना, करंट डिवीजन रूल लगाना है, I2 डिवाइडेड I2 इंटू ये वाला ब्रांच का रेजिस्टेंस इंटू दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है मुझे, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 3/8 V2 इंटू 4/6 क्या आ जाएगा V2/4। तो आई एन अगर निकालेंगे, आई एन कौन सा करंट है, ये वाला करंट, आई एन ये वाला करंट है, लेकिन अब वो कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से आई एन, यहाँ भी I2 पास कर रहा है, आई एन जो होगा मेरा क्या हो जाएगा I2 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मतलब
सॉरी मेरा ये आई एन नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला आई एन है मेरा, ठीक है, ये आई एन है। देखो यहाँ से 4 ओम के अक्रॉस मेरा करंट आई एन जा रहा है, ठीक है, तो ये मेरा आई एन होगा, ये आई एन नहीं होगा, ठीक है। ये तो मेरा आई एन जो वैल्यू है ये 4 ओम के अक्रॉस, आई एन का करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एन जो होगा अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। आई टू का जो वैल्यू है वो कितना है, 3/8 वी टू इंटू 2/6, कितना आ जाएगा, ये V2/8 आएगा, ठीक है। अब आई वन क्या होगा, जैसे हमने अभी अभी किया है केस वन के लिए, वैसे ही आई वन जो होगा आई एन माइनस आई एम होगा। यहाँ पे देख लो आई टू आई वन जो होगा वो आई एन माइनस आई एम होगा, ठीक है। कैसे लगाया हूँ तो वो होगा आई एन माइनस आई एम, तो कितना हो जाएगा, आई एन का वैल्यू जो होगा कितना, ये अभी V2/4, आई एम का जो वैल्यू है वो V2/8 अभी अभी आया आई एन का, एंड आई एम का जो वैल्यू क्या आया V2/4, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ V2/8। अब Y22 क्या होगा, Y22 जो होगा अभी अभी देखो यहाँ जो हमने बताया हूँ आपको, ये दोनों टर्म तो इक्वल हो गया इस बार। Y22 जो होगा क्या होगा, I2/V2 होगा, यहाँ पे रख दो I2 Y22 का जो वैल्यू हो गया I2/V2 होगा, I2 का वैल्यू कितना 3/8 V2, और ये V2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3/8 महो आएगा, यूनिट ध्यान में रखना वो महो रहेगा यूनिट में। एंड Y12 क्या होगा I1/V2, I1 का वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ V2/8, तो ये देखो माइनस ऑफ V2/8 डिवाइडेड बाई V2 कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1/8। तो आपको पता चला यहाँ पे अभी बताया था कि वो भी वैल्यू आपका माइनस ऑफ 1/8 ही आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद भी वो 8 आया। मैं इसको बताऊंगा, आप घबरा मत कि क्यों इक्वल आता है और कब इक्वल नहीं आएगा, वो भी आपको बताएंगे। आज का जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है, सब में वाई पैरामीटर्स फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये पाई नेटवर्क दे रखा है, ठीक है, उसके बाद ये टी सेक्शन दिया हुआ है, एंड एक जो कॉम्बिनेशन है आपको तीनों को सॉल्व करना है। इन दोनों के लिए आपका रिजल्ट हम लोग करवा रखे हैं, आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो टी एंड पाई के लिए जो भी रिजल्ट आया है, लेकिन आपको इसमें रिजल्ट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट वाला जैसे कि शॉर्ट करते हैं, पहले इसको शॉर्ट करना है, पहले फिर इसको शॉर्ट करना है, तो वो दोनों को यूज करके आपको V1 V2 निकाल कर, और जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन के लिए किया वैसा करना। वैसे आपको जो बोर्ड्स होगा, बोर्ड में आपको ये ऐसे ही एग्जाम्स आएंगे, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन ये दोनों टाइप का ही आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, और इसको भी करना ही आसान है, जब अभी मैं करके दिखाया हूँ वैसे ही करना आपको, पहले इसको सॉर्ट करना, फिर आपको फिर Y11 एंड Y21 निकालना, फिर इसको सॉर्ट करना, फिर Y22 इंटू Y12 निकालना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।